बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एड्रेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करेंगे। ईटा की ट्रिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल दीज आर डबल मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। यानी फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में ये डबल मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेली होते हैं जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की डायमीटर कितने हैं? तो 4 to 6 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। ये एमसीक्यूज ईटा 2015 में आया था। क्लोरोप्लास्ट की अकरेंस कहाँ पर होती है? तो इन ऑल ग्रीन टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स एंड इन एल्गी। यानी प्लांट्स में ये ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, यंग स्टेम में पाया जाता है एंड अनरिपन्ड फ्रूट में ये क्लोरोप्लास्ट हमारे साथ पाया जाता है। फिर इसका क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरिएबल होता है, सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्लेमिडोमोनास में इसका शेप कप शेप होता है, यूरेथ्रिक्स में इसका शेप गर्डल शेप होता है, स्पायरोजाइरा में इसका शेप रिबन शेप होता है, जबकि हाइयर प्लांट्स में इसका शेप ओवल होता है। इस तरह इसकी नंबर भी वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल क्लेमिडोमोनास में इसके ये क्लोरोप्लास्ट 1 पाया जाता है, हाइयर प्लांट में इसकी तादाद 20 to 40 होती है। एड्रेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल डिस्कस करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में। ये हमारे पास लीफ हो गया। लीफ का हमने लीफ को जूम किया, यानी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इधर ड्रा किया है, जिसमें ये इसके ऊपर क्यूटिकल है, फिर अपर एपिडर्मस है, लोअर एपिडर्मस है, फिर अपर और लोअर एपिडर्मस के बीच हमारे पास क्या चीज़ पाई जाती है? मेसोफिल सेल पाई जाती है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो मेसोफिल सेल ये ग्रीन से जो बने हैं ये मेसोफिल सेल कहलाते हैं, जो कि अपर और लोअर एपिडर्मस के बीच सैंडविच हुए होते हैं। मेसोफिल इसको क्यों कहते हैं? मेसो का मतलब मिडल है, फिल का मतलब लीफ है। मेसोफिल सेल हमारे पास 2 किस्म के हैं, पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। क्लोरोप्लास्ट पेलिसेड मेसोफिल में पाए जाते हैं, लीफ के स्पॉन्जी मेसोफिल में पाए जाते हैं, और इस तरह स्टोमेटा में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन तीनों में से क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेलिसेड मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो इस लीफ को हमने इधर जूम किया है, फिर इसमें से हम एक मेसोफिल सेल को जूम किया हुआ है। मेसोफिल सेल में ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि तकरीबन 20 to 14 नंबर होते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट को जूम किया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट यानी लीफ है, फिर लीफ पे मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल को हमने फिर जूम किया है, और फिर इसमें से फिर हमने क्लोरोप्लास्ट को जूम किया है। तो क्लोरोप्लास्ट को आप देख सकते हैं कि ये ओवल शेप, जो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वही हम डिस्कस करेंगे। डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। यानी इसकी क्लोरोप्लास्ट की हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट हैं, एनवेलप, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। तो एनवेलप डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच जो स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन से हमारे साथ क्या चीज़ अराइज हुई है? सेक लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुई है। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थाइलेकाइड कहते हैं। थाइलेकाइड इज आल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और थाइलेकाइड के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इस अंदर जगह को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। फिर थाइलेकाइड का असल मतलब है सेक, ग्रीक वर्ड है सेक या पाउच। तो जब बहुत ज़्यादा थाइलेकाइड, तकरीबन 50 थाइलेकाइड कंबाइन हो जाए, यानी इस तरह एक दूसरे के ऊपर, तो इन थाइलेकाइड्स के इस पाइल को फिर हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। यानी इस स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम कहते हैं। अच्छा, ये एक ग्रेनम हो गया, ये दूसरा ग्रेनम हो गया। दोनों ग्रेनम के बीच ये जो कनेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लेमुली। यानी स्ट्रोमा लेमुली एक ग्रेनम से स्ट्रोमा के जरिए दूसरी ग्रेनम में तक एक्सटेंड हुआ होता है। दिस इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ग्रेनम तमाम ग्रेनम को कलेक्टिवली फिर ग्रेना कहते हैं। यानी थाइलेकाइड जब कंबाइन होते हैं तो उससे ग्रेनम बनते हैं, एंड कंबाइनली ग्रेनम आर नोन एज ग्रेना। फिर इसके बाद हमारे पास ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा इज द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कवर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी इसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो कि जिसने क्लोरोप्लास्ट की मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होती है। स्ट्रोमा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? स्ट्रोमा में तो ये एक ग्रेना होती है, फिर इसके अलावा जो है सर्कुलर DNA पाया जाता है स्ट्रोमा में।
राइबोसोम होती है 70S, फिर स्टार्च ग्रेन्यूल होते हैं जिसने जो स्ट्रोमा का तकरीबन 15% वॉल्यूम इसने भी ऑक्यूपाई किया होता है। इसके अलावा स्ट्रोमा में हमारे पास प्रोटीन पाए जाते हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जिसका नाम रोबोस्को है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द प्लेनेट अर्थ इज नोन एज रोबोस्को, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो लीफ की में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? मीजोफिल से और स्टोमेटा में, लीफ में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के मेन कंपोनेंट है एन्वेलप, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। फिर थाइलेकाइड है, तो थाइलेकाइड बहुत ज़्यादा थाइलेकाइड कंबाइन होते हैं तो उससे ग्रेनम बनता है। फिर ग्रेनम कलेक्टिवली ग्रेनम आर नोन एज ग्रेना। क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? तो थाइलेकाइड की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। थाइलेकाइड की मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या चीज़ पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो अगर एड्रेस ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो लीफ में फिर हमारे पास मीजोफिल सेल एंड स्टोमेटा। फिर हमने मीजोफिल सेल को जूम किया हुआ है। फिर मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको फिर हमने जूम किया है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर थाइलेकाइड है। फिर थाइलेकाइड इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ पाई जाती है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब याद रखिए कि क्लोरोफिल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल हमारे पास मॉलिक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या एक ऑर्गेनेली है। इन थाइलेकाइड्स को हमने इधर जूम किया हुआ है। तो थाइलेकाइड का ये मेम्ब्रेन है और ये थाइलेकाइड का क्या है? ल्यूमन है। एप्रेस्ड पार्ट किसे कहते हैं? कि पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। यानी थाइलेकाइड मेम्ब्रेन यहाँ पर एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट में आई हुई है। तो थाइलेकाइड के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एप्रेस्ड पार्ट। एप्रेस्ड मीन प्रेस किया हुआ, जबकि ये है नॉन एप्रेस्ड पार्ट, यानी थाइलेकाइड के मेम्ब्रेन का ये हिस्सा स्ट्रोमा के साथ क्या है? इन कांटेक्ट है। ये थाइलेकाइड की मेम्ब्रेन का ये हिस्सा बाहर स्ट्रोमा है, तो इधर स्ट्रोमा के साथ इन कांटेक्ट है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? नॉन एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। थाइलेकाइड के मेम्ब्रेन में हमारे पास क्वांटोसोम होता है। क्वांटोसोम क्या चीज़ है? क्वांटोसोम आर कलेक्शन ऑफ पिगमेंट। कलेक्शन ऑफ पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। और इन क्वांटोसोम में हमारे पास 230 पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट एक क्वांटोसोम में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल A, B, C, D यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्वांटोसोम में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। क्वांटोसोम में ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं, और क्वांटोसोम में हमारे पास फाइकोबिलिन पाए जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास क्लोरोफिल का एड्रेस